मानव के यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी के सब्जेक्ट में हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, ये जो एक पाई होती है और जहाँ पर कोई वाक्य पूरा होता है, रुक जाता है, वहां पर पूर्ण विराम लगता है। जैसे राम कल बन गया था, राम कल बन गया, राजेश बाजार चले गए, सीता कल गाना गा रही थी आदि। इस तरह के विरामों पर पूर्ण विराम लगता है। और अर्ध विराम, जहाँ पर थोड़ा रुका जाए वहां पर अर्ध विराम होता है। जैसे सीता बाजार से आकर नहाई और भोजन करके सो गई। राम बन जाते समय पिता से मिलने के बाद गए। मोहन बाजार गया, सब्जी लाया और नहाने के बाद वह सो गया। जहाँ पर थोड़ी देर रुका जाए वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। और जहाँ पर बहुत थोड़ी देर रुका जाए वहां पर अर्ध विराम होता है। जैसे राकेश बाजार गया, वह कपड़ा अर्ध विराम, सब्जी अर्ध विराम, दवा अर्ध विराम आदि को लेकर घर आया, तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर कौन है, ऐसी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। विस्मय बोधक और जहाँ पर भय, घृणा, धिक्कार आदि शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर विस्मय बोधक का चिन्ह लगता है। जैसे वह आ गया, अरे के बाद विस्मय बोधक का चिन्ह लगेगा। अरे मैं डर गया, ऐसी जगह पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक, जहाँ पर कोई चीज निर्देशित किया जाता है वहां पर निर्देशक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करता हूं, तो वहां पर निर्देशक का चिन्ह लगाया जाता है। और उदाहरण ये छोटा, बड़ा और उससे भी बड़ा, महिला उससे भी बड़ा होता है, तो उस कोष्टक में कोई चीज करके उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। योजक चिन्ह वहां लगता है जैसे कोई चीज बार बार आता है, जैसे फिर, धीरे धीरे, स्नेह, मंदम के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पुण्य और पाप ना, ऐसे जगह पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह यह है। अगला है हंस पद का प्रयोग वहां किया जाता है जैसे कोई वाक्य हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, तो वहां पर लिखा है, मान लीजिए हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ,
तो वहाँ संविधान छूट गया, तो संविधान के ऊपर ये चिन्ह लगेगा। जो वाक्य जो शब्द छूट जाएगा उस शब्द के ऊपर चिन्ह लगा दिया जाएगा और बाद में उस शब्द को लाकर रखा जाएगा और हंस पद हटा दिया जाएगा। तो ये हंस पद हो गया। उसके बाद है समता मूलक। समता मूलक का मतलब हुआ जहाँ समानार्थक शब्द आते हैं वहां पर समता मूलक लगाया जाता है। जैसे चंद्र मौली बराबर चंद्रमा है जिसके सिर पर अर्थात शंकर जी। लंबोदर बराबर गणेश। यहाँ पर ये समता मूलक लगाया जाता है अर्थात उसका एक पर्याय ही होता है। अब विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है। जैसे मैं इस निबंध के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ, तो वहां पर ये विवरण का चिन्ह लगाकर और उसकी व्याख्या की जाती है। तो विवरणात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न जहाँ होता है उसको लगाकर फिर उसकी व्याख्या की जाती है। फिर इसके बाद क्या है, लाघव। लाघव, लाघव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे बीए, एमए, बीए, डॉक्टर ना, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि शब्दों को लघु करने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हम इतना ही और आगे के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो अगर अच्छी लगी हो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और जो कमियां हो उसको कमेंट करिएगा। धन्यवाद।